अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा सफ़र शुरू हुआ था इटली से। इटली में हमने अपने कुछ दिन गुजारे और इटली के बाद हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया इटली से स्विट्ज़रलैंड के लिए वाया ट्रेन, बुलेट ट्रेन। और इटली में हम इसका जो टर्मिनल है वहाँ से हमने टिकट ली और टिकट यहाँ से मिली रोम से पहले मिलान के लिए और फिर मिलान से आगे स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख के लिए। चूँकि ये बुलेट ट्रेन थी ये हमें एज़ कम्पेरेटिवली जहाज़ के फ़्लाइट की तरह महंगी भी पड़ी, बट ये हमें सही पड़ी क्योंकि टाइमिंग का फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप बाई एयर जाते हैं तो आपको टाइमली एयरपोर्ट जाना पड़ता है और फिर वहाँ सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन हम वहाँ से बाई ट्रेन पहुँचे। थोड़ी महंगी थी। अच्छा, मैं बताता हूँ, यहाँ से इटली से हमें जो रोम से मिली, रोम से मिलान 170 यूरो में मिली और फिर मिलान से ज़्यूरिख के लिए तकरीबन 40 यूरो की टिकट थी। अच्छा, इसमें दरमियान में कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई चेक नहीं होता। हम वहाँ पहुँचे, ज़्यूरिख पहुँचे। ज़्यूरिख पहुँच के हम अभी रात का वक्त है, काफ़ी लेट पहुँचे थे हम। और हम यहाँ पे अपना जो हमने हॉस्टल बुक किया हुआ था अपना, तो होटल वगैरह, तो उसकी बुकिंग ऑलरेडी करवा दी थी। बनिस्बत इटली की ये थोड़ा महंगा है। ये रात का वक्त है, देखें इस वक्त मार्केट भी खुली हुई है और मार्केट बंद है बल्कि, और जो है रोड पे सुनसान है और जो गलियां बहुत ज़बरदस्त किस्म की खामोशी और एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है। जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पे रात के काफ़ी लेट टाइम हो चुका था। हमने जो होटल लिया हुआ था वहाँ पे रेस्ट किया, हमने अपना चेंज वगैरह किया। चेंज वगैरह करके हमने इसको अपना रूम वगैरह को सेटिंग की। अच्छा, जो रूम था यहाँ पे उसकी निस्बत इटली की निस्बत वो भी महंगे थे यहाँ पे। ये इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने ज़्यूरिख का HB रेलवे स्टेशन है स्विट्ज़रलैंड का, जो कि बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत वसी व अरीज़ एक रेलवे स्टेशन है और बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है यहाँ पे। तो जो भी ट्रेन्स आती हैं पूरे यूरोप से यहाँ पे इंटरचेंज होते हैं, इनका मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेन्स होती हैं, कुछ डोमेस्टिक होती हैं, कुछ इंटरनेशनल होती हैं। तो हमने ट्रेन जो ली थी वो इटली से ली थी। ट्रेन की टिकट वगैरह ऑनलाइन बुक कर ली थी हमने। और फिर हम जब वहाँ पहुँचे स्विट्ज़रलैंड में तो रात को चूँकि लेट हो चुके थे, फिर हमने खाना ढूंढा रात के 9 बजे, देसी खाना। तो देसी खाने में हम आपको बताएं कि चूँकि हमें नहीं मिल रहा था कोई इंडियन पाकिस्तानी खाना, तो हमने गूगल किया तो हमें एक लकीली इंडियन एक खाने का होटल मिल गया, तो अच्छा था। इस ये बात बताते चलें आपको कि ये इटली की निस्बत महंगा है यहाँ पे। अब खाना पीना सारा कुछ महंगा है यहाँ पे। हमने 2 बंदों ने खाना खाया, एक बिरयानी की प्लेट और एक चिकन समझ लें, तो ये तकरीबन हमें 82 यूरो का पड़ गया तकरीबन। अच्छा, यहाँ पे चूँकि महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा मतलब वहाँ नहीं जाए, यहाँ ज़रूर जाए, क्योंकि जिस लिहाज से महंगाई है आपकी आमदनी भी वैसी ही है। यहाँ पे हमारी मुख्तलिफ लोगों से हमने बातें की, मुलाकात की, जो स्विट्ज़रलैंड के नेशनल थे, लोग मकामी थे, जो उनसे भी बातचीत की, जो कि डिलीवरी बॉय काम करते थे। तो वो बता रहे थे कि उसी उनके हिसाब से जो पर डे अगर वो सिर्फ 8 घंटे कमाएँ तो 150 से 200 यूरो पर डे को कमा लेते हैं रात के वक्त। और हम खाने की तलाश में चौके निकले हुए थे, तो रास्ते में हमारी मुलाकात हुई थी एक स्विट्ज़रलैंड के मकामी बंदे से, जो कि ये डिलीवरी बॉय काम कर रहा था, साइकिल के ऊपर काम कर रहा था। साइकिल के ऊपर वो काम करके 8 घंटे में से तकरीबन 8 घंटे से कम कहते हैं मैं काम करता हूँ और मैं तकरीबन 150, 200, 100, 150 एवरेज कमा लेता हूँ। और इतना ही जो फर्स्ट टाइम में जॉब होती है वो करता है, इतना वहाँ से भी अर्न कर लेता है। खाना हमने अपना देसी होटल ढूंढा जब, तो वहाँ खाना वाना खाया। मौसम थोड़ा ठंडा था, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश हो रही थी। जब हम यहाँ पहुँचे तो चूँकि मौसम चेंज था थोड़ा, और हमने यहाँ पे पहुँच के अपना खाना वाना खाया और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं एरिया को एक्सप्लोर किया। तो क्या होता है जब आप दूसरे सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने जो कपड़े वगैरह साथ रखने पड़ते हैं आपको, कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, सर्दी गर्मी के हिसाब से आपको कपड़े साथ रखने पड़ते हैं। रात के वक्त हम जहाँ पहुँचे तो थकावट भी थी, सफ़र भी किया हुआ था, लेकिन चूँकि भूख लगी हुई थी, खाना भी खाना था। खाने की तलाश हम 2 निकले तो हमने होटल ढूंढा। तकरीबन हमारी जो अकोमोडेशन से 15-20 मिनट की पैदल वॉक पे था। रात वक्त हम निकल गए रात के 9 बजे होटल में खाने की तलाश में। जब वहाँ पहुँचे अपना वहाँ जाकर खाना वाना खाया हमने। और अच्छा, इसमें आपको अकोमोडेशन बात बताएं, जो अकोमोडेशन थी इटली में था, हमारा जो रूम था वो तकरीबन 150 यूरो पर नाइट था।
और यहाँ पे जो जब स्विट्ज़रलैंड में आए हैं तो यहाँ पे तकरीबन ये 180 के करीब पड़ा। खाना वाना खा के हम वापस आए होटल में। मैंने जो कि ये लेट नाइट थी, थकावट थी, तो मैंने ग्रीन टी बनाई ताकि थोड़ा सा अपने आप को सस्ता सकूं। ये जो कि सारा स्टफ़ आपको वहाँ मिल जाता है कमरे में, वो दे देते हैं आपको। तो ये बना के ये ऊपर एक लॉबी सी बनी होती है आपके कमरों के ऊपर, वहाँ से निकल के ये मेन टेरेस में आ जाते हैं। तो छत के ऊपर ये छोटा सा ज़बरदस्त किस्म का टेरेस बना हुआ है। ये सुबह का वक्त था और रात को जब रेस्ट करने के बाद खूब थकावट से नींद पूरी की अपनी, और सुबह उठ के हमने ये ग्रीन टी वगैरह पी के थोड़ा सा मुँह किए और फिर हम निकल पड़े सिटी टूर पे। सिटी टूर में हम चूँकि हम मिस कर चुके थे, टाइम हमारे पास कम था, तो हम ये बोट राइड नहीं ले सके। बट टाइम कम था क्योंकि हम ज़रा उसमें थे कि बस की जो टूर सिटी बस होती है वो ले सकें, लेकिन वो नहीं मिली। यहाँ पे बोट थी तो नहीं ले पाए उसको, मगर बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये बोट राइड मिलती है आपको। तकरीबन 30 से 40 यूरो में आपको ये ले जाते हैं। आधे घंटे की ड्राइव वगैरह होती है, आपको बोट की वो करवा के आ जाते हैं। तो जो स्पेशली सिटी एरिया इसका बहुत ज़बरदस्त, साथ में लेक है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक वो पॉइंट बना हुआ है, पिकनिक पॉइंट है। यहाँ बोट्स आती हैं, आपको पिक करती हैं, और ये सामने मशीन वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ से आप अपनी टिकट परचेज़ करते हैं। आप अपने घूमे फिरें, आपको ले जाते हैं इस दरिया के दूसरी साइड पे, क्योंकि वहाँ पे वादी है, वहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं खाना पीने का। आप वहाँ जाएँ, खाएँ पिएँ अपना और वापस आ जाएँ। अच्छा, जब हम वहाँ पे राइड नहीं ले सके क्योंकि टाइम कम था और हमें अगली कुछ चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी थी, सिटी एक्सप्लोर करना था, थोड़ा बहुत घूमे फिरे वहाँ पे। घूमने के फिरने के बाद मौसम वगैरह देखा, वहाँ के इन्वायरमेंट देखा, लोगों की काम करने का तरीका वगैरह देखा, कैसे काम होता है, किस तरह है। तो काफ़ी चीज़ें हमने ये चीज़ें रियलाइज़ की वहाँ पे कि जिस तरीके से महंगाई है वहाँ पे, महंगाई अपनी जगह पे है, आमदनी भी वैसी ही है। तो एक आप अगर कोई देसी बंदा यहाँ से जाता है और उसका प्रॉपर वर्क परमिट है, वो मंथली 4-1,000 यूरो आप इजीली यहाँ से कमा सकते हैं। तो मोस्टली होता क्या है, जो लोग छोटे यूरोपियन कंट्रीज से होते हैं वो क्या करते हैं, आ जाते हैं इधर से कमा के फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि इधर इनकम ज़्यादा है और ख़र्चे ज़्यादा हैं। तो वो खर्चे देसी छोटे मुल्कों के लिए करते हैं और कमाते हैं यहाँ से। ये फिर अगले दिन जो स्विट्ज़रलैंड के जो सिटी टूर में हम फिर निकले हुए थे, 5:30 बजे का टाइम था और मौसम थोड़ा ठंडा था। ये एक ब्रिज के एक एरिया में पहुँचे हुए थे, ज़बरदस्त किस्म का व्यू, पुरसकून लाइफ। 4 बजे यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट्स क्लोज हो जाती हैं, उसके बाद लोग अपनी पर्सनल जो लाइफ है उसको एंजॉय करते हैं। तो ये हम एक ब्रिज था, उसका नाम हम तो लव ब्रिज वैसे बोला, लेकिन उसका ये नाम गूगल में जो शो हो रहा था वो था ये मोलेस्टेक ब्रिज था स्विट्ज़रलैंड में। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी विजिटर्स या कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आते हैं अपने नाम से यहाँ लव लॉक लगाते हैं। तो एक ये किस्म की निशानी हो जाती है उनकी, और एक याद दहानी के तौर पे, एक लव की सिंबल के तौर पे यहाँ पे आकर अपने लॉक लगाते हैं। होता ये फ़न के लिए है, बाकी रियलिटी में तो आपको पता है हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में भी ये चीज़ें करते हैं लोग। बट ये कि वहाँ छोटी सी एक जगह बनी हुई थी, स्पॉट बना हुआ था, वहाँ लोग आते हैं और अपना थोड़ा टाइम भी पास करते हैं और यहाँ पे अपने निशानी भी लगा देते हैं, लॉक वगैरह लगा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा लॉक लगे हुए थे और इनके ऊपर नाम वगैरह भी लिखा हुआ था, हर किसी का अपना अपना कपल का नाम भी लिखा हुआ था। ये देखें, इसके इस तरफ भी जो है लॉक लगे हुए हैं और उस तरफ भी लॉक लगे हुए हैं। तो इसको जो नॉर्मल जो देसी लोग हैं वहाँ के, वो इसको लव ब्रिज भी बोलते हैं, इसको लव ब्रिज के नाम से इसको याद करते हैं। बाकी बहुत ही प्यारा इसका जो व्यू था और लोकेशन थी और साइट सीइंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। मौसम प्यारा है, लोग यहाँ पे अपना जो पर्सनल बिजनेस है वो उसको करने के लिए यहाँ आते हैं। अपना पर्सनल बिजनेस जो बंदा करना चाहता है यहाँ पे, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कि यहाँ पे आपको लीगल राइट्स जब हो आपके पास, तो आप जितना पैसा लगाते हैं इनकम आपको उससे ज़्यादा अच्छी होती है। काफ़ी लोग हैं जो देसी वहाँ पे अपना बिज़नेस करके, मैंने सुना लोगों से और जो देखा, बिज़नेस बहुत है यहाँ पे, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। बट यहाँ पे ये कि देसी कम थे, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली सब लोग यहाँ स्विट्ज़रलैंड में कम थे, शायद महंगा है इस वजह से। लेकिन जो लोग वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं वो ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे जो लाख रियाल पर मंथ भी वो अर्निंग कर रहे हैं। अपना बिज़नेस होता है, बट जॉब से अगर आप लीगल हो के यहाँ जॉब करते हैं प्रॉपर, तो तकरीबन आप 4 से 6 हज़ार यूरो के दरमियान कमा सकते हैं लीगल राइट्स के ऊपर। 7 यूरोपियन मुल्क साथ हैं, आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाएँ, वहाँ रह लें, रिहाइश वहाँ कर लें, अर्निंग कमाई यहाँ कर लें, यहाँ कमाई वहाँ चले जाएँ, वहाँ के रिहाइश कर लें,
तो आपको बेनिफिट्स हो जाते हैं, आप बचा लेते हैं। अच्छा जी, सुबह का टाइम फिर अब तकरीबन हमारी तैयारी का टाइम था, क्योंकि हमने दूसरे आगे वो कंट्री जाना था। तो सुबह सुबह हमने ज़रा फ्रेश होके थोड़ा सा चाय वगैरह पिया, नाश्ता वगैरह किया ब्रेड वगैरह से। उसके बाद हम अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गए, क्योंकि हमारी अगला जो वो था डेस्टिनेशन था वो था फ्रांस, पेरिस। उसके लिए हमने ट्रेन की बुकिंग ऑलरेडी की हुई थी, और हमने अल्लाह भला करे आपका होटल वगैरह बुकिंग किया हुआ था सारा वगैरह। तो सारी जब हमने अपनी होटल बुकिंग कर ली, सारा कुछ कर लिया, अपना होटल रिहाइश वगैरह सारा कुछ कर लिया था, तो यहाँ से अपने आखिरी टाइम होटल में यहाँ पे वो स्पेंड किया। सुबह सुबह का जो वक्त था वो एंजॉय किया यहाँ पे छत में बैठ के। बाकी जो मौसम है यहाँ का वो सब एशियन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहूँगा कि जिनके पास है, जो साहिब इस्तात लोग हैं, वो ज़रूर आएँ। अपना काम जॉब एक अलग चीज़ है, बट ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए यहाँ एक दफ़ा ज़रूर आएँ। अगर आपको अल्लाह ताला ने फुर्सत दी है, यहाँ आएँ। ज़िंदगी को एंजॉय करना अगर आप देखना चाहते हैं लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे है। स्विट्ज़रलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री, इज़ द ओनली कंट्री जहाँ आपको एक दिली खुशी होती है कि यहाँ पे आप लाइफ गुजार सकें।